आज जो हम पढ़ेंगे वो है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। स्टूडेंट्स, सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस असल में किस किस्म के सेंटेंसेस होते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा डिटेल चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट पर चले जाएं, वहाँ पर एक कंप्लीट लेक्चर जो है वो सिर्फ और सिर्फ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा हुआ है। अभी जो है ना थोड़ा सा एक सरसरी जायज़ा लेते हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं ये किस किस्म की सेंटेंसेस होते हैं। ये वो सेंटेंसेस होते हैं जिसके बारे में मैंने आपको तफसील से बताया है। इसमें या तो रिक्वेस्ट होता है या ऑर्डर या सजेशन, इसके अलावा इसमें कमांड भी हो सकता है एंड लास्ट वन जो है वो एडवाइस, जिसको हम कहते हैं नसीहत हो। तो ये 5 पॉइंट्स जो है ये हमने तफसील से जो है ना पढ़े हैं। अब हम इसके बारे में नहीं पढ़ते कि ये सजेशन, कमांड वगैरह ये हम पढ़ चुके हैं। आज हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन के बारे में बात करते हैं। हम इसको किस तरह चेंज करते हैं इसके ऊपर हम बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप इसको देखें, ये सेंटेंसेस, ये इंट्रोडक्शन में मैंने तफसील से बताया है कि ये सेंटेंसेस का रिपोर्टिंग स्पीच होता है और ये जो कॉमा कोटेशन मार्क्स के अंदर होता है ये रिपोर्टेड स्पीच होता है। इसी तरह सारे सेंटेंसेस इसी तरह है, यानी एक पार्ट इसका रिपोर्टिंग स्पीच और दूसरा पार्ट इसका रिपोर्टेड स्पीच। तो स्टूडेंट्स, ये 5 पॉइंट्स जो मैंने आपके लिए लिख लिए यहां पर कि ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस की जो है ना इसके कैरेक्टरिस्टिक है कि इसमें से एक कैरेक्टरिस्टिक जो होगी वो लाजमी एक्सप्रेस करेगी इंपेरेटिव सेंटेंसेस। ठीक है। अब स्टूडेंट्स, ये 5 जो पॉइंट्स है ये कहां पर एक्सप्रेस होगा? ये कोटेशन मार्क्स के अंदर होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी यहां पर हो, यहां पर ये सारे कोटेशन मार्क्स है, ठीक है, इसके अंदर है। तो इसमें जो है ना या तो कमांड होगा या एडवाइस या सजेशन या ऑर्डर या रिक्वेस्ट। रिपोर्टिंग स्पीच को इसी ही के मुताबिक चेंज करते हैं। अगर यहां पे कमांड है तो हम सेट को कमांड में चेंज करेंगे। इसी तरह अगर यहां पे सजेशन है तो हम इसको सजेशन के मुताबिक जो है ना चेंज करेंगे। यानी ये जो 5 एक्सप्रेसिव क्वालिटीज जो है इसके मुताबिक हम रिपोर्टिंग स्पीच चेंज करते हैं। अब आप इसको देखें, द कैप्टन सेड ओपन फायर। अब स्टूडेंट, आपको पता है, हमने तफसील से पढ़ा है कि फायरिंग का जो ओपनिंग है ये कौन करते हैं? ये कमांड है यहां पर हो, यानी ये मेरा काम नहीं है, न किसी सिविलियन का काम, बल्कि कैप्टन का काम है। ठीक है। सो यहां पे हम इसको किस तरह स्टूडेंट चेंज करते हैं? द कैप्टन। अब देखिए, द कैप्टन कमांडेड, ये वाला जो सेड है ना ये कमांडेड में जो है ना ट्रांसफर हो जाएगा। अब ये सेंटेंस जो है इससे पहले सिर्फ और सिर्फ जो है ना आप टू लगाएंगे तो ये सेंटेंस आपकी चेंज हो जाएगी। यानी इंपेरेटिव इंतहाई आसान है इनडायरेक्ट नरेशन में जब हम चेंज करते हैं। यानी द कैप्टन कमांडेड टू के जरिए से पहले सेंटेंसेस जो हम पढ़ते थे उसमें हम दैट के जरिए से कॉमा के अंदर इंटर होते थे, लेकिन यहां पे इंपेरेटिव सेंटेंसेस में टू की मदद से हम इंटर होते हैं। द कैप्टन कमांडेड टू ओपन फायर। इसी तरह स्टूडेंट आप इसका यानी कोटेशन मार्क खत्म होंगे, यहां पे फुल स्टॉप होगा। ठीक है। द डॉक्टर सेड टेक दिस पिल्स डेली। अब देखिए, डॉक्टर सजेशन देता है, तजवीज देता है, आप कॉन्टेक्स्ट को देख कर चेंज करेंगे। तो यहां पे द डॉक्टर सेड, अब द डॉक्टर यानी सजेस्टेड। ठीक है स्टूडेंट, डॉक्टर ने क्या चीज सजेस्ट किया? टू टेक दीज। अब दीज का मैंने आपको क्लियरली बताया है, ये दोज में चेंज होगा, दोज पिल्स डेली। यानी इसी तरह जो है ना आप इसके लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे। यानी द डॉक्टर सेड टेक दिस पिल्स डेली, द डॉक्टर सजेस्टेड टू टेक दोज पिल्स डेली। इसी तरह आप इसको चेंज करेंगे। द एयर होस्टेस सेड प्लीज डू नॉट स्मोक। अब आप इसको देखें स्टूडेंट्स, एयर होस्टेस ने क्या काम किया है? ये किस्म का रिक्वेस्ट किया है। तो यहां पे रिपोर्टिंग स्पीच को किस तरह चेंज करेंगे? द एयर होस्टेस, यानी इसी तरह द एयर होस्टेस सेट को आप रिक्वेस्टेड में चेंज करें। रिक्वेस्टेड जब आपने लगाया तो प्लीज खत्म हो गया। द एयर होस्टेस रिक्वेस्टेड
not to smoke। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे he said to the peon ring the bell। यहां पे आपको पता है ना स्टूडेंट, रिंग द बेल ये किसका काम है? पीएन, चपरासी को कौन, प्रिंसिपल या कोई भी और आला ऑफिसर, वो हुक्म देता है रिंग द बेल यानी घंटी बजा दो। तो ये क्या है यहां पे? ये हमारे साथ ऑर्डर है। सो अब यहां पे ही ऑर्डर्ड यानी ऑर्डर्ड, यहां पे ही ऑर्डर्ड द पीएन। ठीक है, द पीएन टू रिंग द बेल। इसी तरह स्टूडेंट यहां पे आप फुल स्टॉप लगाएंगे। ठीक है, आई सेड टू द कैंडिडेट प्लीज बी सीटेड। आई रिक्वेस्टेड द कैंडिडेट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब प्लीज को प्लीज रिक्वेस्ट में खत्म हो गया, टू बी सीटेड। इसी तरह स्टूडेंट आप इसकी सेंटेंसेस चेंज करेंगे। आई सेड टू द कैंडिडेट प्लीज बी सीटेड। आई रिक्वेस्टेड द कैंडिडेट टू बी सीटेड। इंतहाई आसान सेंटेंसेस है। द फादर सेड टू हिज सन वर्क हार्ड। बाप बेटे से क्या करता है? नसीहत करता है ना, मेहनत करो, सख्त मेहनत करो। सो द फादर एडवाइज्ड, आप इसको देखें, इन्हें एडवाइज्ड में चेंज करेंगे। यानी ये वाला जो रिपोर्टेड स्पीच होता है ना, उसमें जो कॉन्टेक्स्ट होती है, जो स्टेटमेंट होता है, उसी के मुताबिक हम ये रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करते हैं। द फादर एडवाइज्ड हिज सन टू वर्क हार्ड। इसी तरह स्टूडेंट आपकी ये सेंटेंस चेंज हो जाएगी। द फादर सेड टू हिज सन वर्क हार्ड, द फादर एडवाइज्ड हिज सन टू वर्क हार्ड। आगे द टीचर सेड डू नॉट राइट ऑन द वॉल। अब स्टूडेंट आप इसको देखें, डू नॉट राइट ऑन द वॉल, अगर इस किस्म की नेगेशन है, कोई भी सेंटेंस जो नेगेटिव है इंपेरेटिव सेंटेंसेस में, तो आप इसको किस तरह यानी इस वर्ब को फॉरबिड में बदलेंगे। अच्छा, द टीचर, अब आप इसको किस तरह? द टीचर फॉरबेड, यानी ये सेकंड फॉर्म है, फॉरबिड, फॉरबेड, फॉरबिडन। द टीचर फॉरबेड। अच्छा, अब डू नॉट खत्म हो जाएगा फॉरबेड के लफ्ज से। द टीचर फॉरबेड टू राइट ऑन दी वॉल। इसी तरह स्टूडेंट ये सेंटेंस आपका चेंज हो जाएगा। हर मदर सेड टू हर नेवर स्मोक। अब आप इसको देखिए स्टूडेंट, हर मदर फॉरबेड, अब नेवर जो है, हर मदर फॉरबेड हर, अच्छा, हर मदर फॉरबेड हर टू स्मोक। तो कुछ इस तरह स्टूडेंट आप इसकी सेंटेंसेस चेंज करेंगे। ठीक है, क्योंकि नेवर जो है वो यहां पे फॉरबेड में यानी यहां पे वो जम हो गया, तो यहां पे आप दोबारा इसको नहीं लगा सकते। हर मदर सेड टू हर नेवर स्मोक, हर मदर फॉरबेड हर टू स्मोक। ठीक है, बात स्टेटमेंट एक ही होती है, ठीक है, लेकिन वो स्ट्रक्चर चेंज होता है। द प्रिंसिपल सेड डू रिच इन टाइम। स्टूडेंट ये सेंटेंस थोड़ी सी डिफरेंट है बाकी सेंटेंसेस। डू जो है ये अक्सर हम एम्फेसिस के लिए लगाते हैं, किसी बात पर जोर डालने के लिए लगाते हैं। हम कहते हैं ना, आई डू गो नाउ, अब मैं जरूर जाता हूं, यानी एम्फेसिस देते हैं। सो डू जो है इसका एक फंक्शन हो यानी एम्फेसिस के लिए भी होता है। डू रीच इन टाइम, वक्त पर पहुंचो, यानी बात पर जोर डाली जाती है। अब इसको किस तरह? द प्रिंसिपल अब सेट को अर्ज्ड में चेंज करेंगे। अर्ज्ड टू, अच्छा, डू तो खत्म हो गया अर्ज की यानी जब अर्ज्ड लगाया तो डू की जरूरत यहां पे नहीं रहती है। द प्रिंसिपल अर्ज्ड टू रीच इन टाइम। तो इसी तरह स्टूडेंट हम इसकी सेंटेंसेस बनाते हैं। तो ये हो गया स्टूडेंट्स इंपेरेटिव सेंटेंसेस, इंतहाई आसान सेंटेंसेस है। यानी आप सिर्फ और सिर्फ ये काम करें कि सेट को यानी जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है वो आपको आप यानी इन 5 जो पॉइंट्स है
या जो एक अर्ज्ड वाला लफ्ज भी आ गया इसमें, यानी इसके मुताबिक, यानी वो भी यहां पे आपके लिए लिखता हूं, यानी इसके मुताबिक आप इसको चेंज करें। यानी वो कब आप चेंज करेंगे, जब आपको पता चले कि रिपोर्टेड स्पीच में यानी किस किस्म का स्टेटमेंट है, बयान किस किस्म का है, सजेशन है, ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, एडवाइस है, कमांड है, अर्ज है, किसी बात पर जोर डालना है, तो इसी के मुताबिक जो है ना आप रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करें, यानी सेट को। इसके बाद रिपोर्टेड स्पीच जो होती है, तो रिपोर्टेड स्पीच से पहले आप टू लगाएं तो ये सेंटेंसेस आपकी चेंज हो गई। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट कुछ ना कुछ आपको जरूर समझ में आया होगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।